रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। आज ईद का दिन है। इस मनोहर और सुंदर दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। खेतों में अलग ही रौनक नजर आ रही है। हर जगह देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूरज, नदियां समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह के मेले में जाने की तैयारियां करने में जुटे हैं। कोई अपने पुराने कपड़े सिल रहा है तो कोई जल्दी जल्दी अपने घर और खेत का काम निपटा रहा है। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता है, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना होता है। मेले से घर वापस आने में भी देर हो जाती है। ईदगाह में जाने को लेकर सबसे ज्यादा खुशी लड़कों में नजर आ रही है। भले ही किसी ने एक रोजा भी न रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ है। पूरे महीने ये लड़के इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन लड़कों को घर की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। घर में सेवैयां बनाने के लिए दूध और शक्कर हो या ना हो, इन्हें तो बस सेवैयां चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि उनके अब्बू गांव के चौधरी कायमली के घर भागते हुए जा रहे हैं, ताकि उनके घर में आज ईद के दिन चूल्हा जल सके और वो अपने बच्चों को सेवैयां खिला सकें। ये तो बस ईदगाह जाने की राह देख रहे हैं। एक तरफ बैठा महमूद अपने पैसे गिन रहा है। उसकी जेब से 12 पैसे निकले। महमूद के पास बैठे मोहसिन मियाँ भी अपने पैसे गिनने में लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 8, 9, 15। मोहसिन खुशी से उछलकर पैसों को जेब में रखकर कहता है, इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीजें लाएंगे। मेले से ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ खरीद कर लेंगे। गांव का गरीब बच्चा हामिद सबसे ज्यादा खुश है। हामिद 5 साल का एक दुबल पतला गरीब सूरत वाला लड़का है। हामिद के पिता पिछले ही साल हैजे से मर गए थे। उसकी माँ का शरीर भी पीला पड़ गया था, जिसके बाद वह भी इस दुनिया से चल बसी। गांव में ये किसी को नहीं पता था कि हामिद की अम्मी के शरीर का रंग पीला क्यों हुआ था। परिवार के नाम पर हामिद के पास एक बूढ़ी दादी थी, जिसका नाम था अमीना। अमीना ने हामिद को बताया था कि उसके अब्बा बहुत सारे पैसा कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई है। ये सब सोचकर और दादी की ऐसी बातें सुनकर हामिद बड़ा खुश रहता था। वह कहता जब उसके अब्बू और अम्मी वापस आएंगे तो ढेर सारे पैसों और खिलौनों से वह मोहसिन, नूरे और सम्मी को चिढ़ाया करेगा। अपनी गरीबी से हामिद और अमीना दोनों ही वाकिफ थे। हामिद के पास एक भी जोड़ी जूते नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और गंदी टोपी थी। ये सब सोचकर बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब उससे ऐसे ही अंधेरे में रहना है तो ईद आती ही क्यों है। तभी कोठरी में हामिद आता है और दादी से कहता है, तुम डरो मत, मैं मेले से सबसे पहले आ जाऊंगा। बूढ़ी अमीना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपने खालिद के साथ मेले में जा रहे हैं। वह हामिद को अकेले गांव से इतना दूर कैसे भेजे। कहीं वो मेले की भीड़ में खो गया तो वह क्या करेगी। उसके पास जूते भी नहीं हैं। 3 कोस कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अमीना ने गांव के फहीमन के कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिनमें से 3 आने उसने हामिद को मेले में घूमने और मिठाई खाने के लिए दे दिए और बाकी के 5 आने अपने पर्स में रख लिए, ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन, नाइन और चुड़िहारिन आए तो वो उन्हें सेवैयां खिला सके। कुछ ही देर बाद गांव का एक दल सज धज कर मेले की तरफ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगे। बच्चों के बीच फुसफुस होने लगी कि क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं। यहाँ बड़े बड़े आदमी और मैडम बैट से खेलती हैं। महमूद, अगर हमारी अम्मी बैट पकड़ लें तो अल्लाह कसम उनके हाथ कांपने लगेंगे। मोहसिन 100 किलो आटा एक बार में पीस डालती हैं। रोज सैकड़ों घड़े पानी भरती हैं। इतना करने वाली के हाथ कैसे कांपेंगे। किसी अंग्रेजी मेम को बोलो एक घड़ा पानी भरने के लिए तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। महमूद, लेकिन हमारी अम्मी दौड़ या उछल कूद तो नहीं कर सकती हैं। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन गाय पकड़ने के लिए उनसे तेज तो मैं भी नहीं दौड़ सकता हूँ। आगे उन्हें हलवाइयों की दुकान मिली। मोहसिन ने कहा, अब्बा ने बताया था कि रात को जिन आते हैं, जो दुकानों पर बची हुई सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाते हैं और बदले में रुपये पैसे भी देते हैं। हामिद को मोहसिन की बात पर यकीन न आया। उसने पूछा, जिन को रुपये कहाँ से मिलते होंगे। मोहसिन ने बताया, जिन के पास खुद के खजाने हैं, उन्हें भला पैसे रुपयों की क्या कमी होगी। तभी हामिद ने फिर पूछा, क्या जिन बहुत बड़े होते हैं। मोहसिन, हाँ, उनका सिर आसमान के जितना ऊंचा होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो एक लोटे में भी घुसकर बैठ सकते हैं।
हामिद, तो क्या जिन को खुश करने के लिए लोग कोई मंत्र फूंकते हैं? मुझे भी पता चले तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूंगा। मोहसिन, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन सुना है चौधरी के पास कई जिन हैं। उसके जिन तो चोरों और चोरी हुई चीजों का भी नाम बता देते हैं। एक दिन जुमराती का बछवा खो गया था। 3 दिन बाद भी जब नहीं मिला तो वे चौधरी के पास गए। चौधरी ने फट से बता दिया कि उसका बछवा मवेशी खाने में है। थोड़ा आगे चलने पर पुलिस लाइन पहुंच गए। एक बच्चे ने कहा, यहाँ सब पुलिस वाले रहते हैं जो रात रात भर घूमकर घरों में चोरियां होने से रोकते हैं। ये बात सुनकर मोहसिन बोला, गलत कह रहे हो तुम। शहर के सारे चोर डाकू इन पुलिस वालों से मिले होते हैं। चोरों से कहकर ये दूसरे मोहल्ले में चोरी करवाते हैं और खुद किसी दूसरे मोहल्ले में पहरा देते हैं। मेरे मामा खुद एक पुलिस वाले हैं। महीने में उनको 20 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर पर वो 50 रुपये देते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि इतने रुपये कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह देते हैं। वो चाहें तो एक दिन में लाखों भी कमा सकते हैं, लेकिन फिर बदनामी ना हो इसलिए इतना ही लेते हैं। इतने में हामिद बोला, अगर ये लोग खुद चोरी करवाते हैं तो फिर इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं है? मोहसिन, अरे इन्हें कौन पकड़ सकता है, क्योंकि पकड़ने का काम तो इनका खुद ही है, लेकिन अल्लाह भी इन्हें सजा देने में पीछे नहीं रहता है। मेरे मामा के घर में कुछ ही दिनों में आग लग गई। उनका सारा पैसा व सामान जलकर खाक हो गया। हामिद, क्या 150 से ज्यादा होते हैं? मोहसिन, 50 तो एक थैली जितना होता है, जबकि 100 तो 2 थैलियों से भी ज्यादा होता है। अब आगे उन्हें ईदगाह जा रहे लोगों की दूसरी टोलियां मिलने लगी। थोड़ी देर में ईदगाह भी नजर आ गई, जहां पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर पहुंचे। हामिद को छोड़कर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सभी एक एक पैसा देकर घोड़ों और ऊंटों पर बैठकर सवारी का आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौने की दुकान पर गए। महमूद ने 2 पैसे का सिपाही खरीदा, जिसने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। उसके कंधे पर बंदूक भी थी। मोहसिन ने भी 2 पैसे में पानी पिलाने वाली भिश्ती खरीदा। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके ऊपर पानी भरने वाला मशक रखा हुआ था। नूरे ने भी 2 पैसे में वकील खरीदा, जिसने काले और सफेद रंग का कपड़ा पहना था। उसके कपड़े की एक तरफ जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा था। समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा और वो उसे ढेर सारी दुआएं भी देगी। हामिद दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है। पहले तो दुकानदार हामिद को मना करता है कि यहाँ उसके काम की कोई चीज नहीं है, लेकिन बाद में उसने बताया कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है। अगर उसे लेना है तो वह 5 पैसे लगा देगा। हामिद ने कहा, क्या 3 पैसे में दोगे ये चिमटा? हामिद को लग ही रहा था कि दुकानदार उसे डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने डांटने की जगह हामिद को 3 पैसे में चिमटा बेच दिया। चिमटे को हामिद ने अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसा रखा और अपने दोस्तों को दिखाने लगा। मोहसिन और महमूद ने हामिद के चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा, क्या भला चिमटा भी कोई खेलने की चीज है? हामिद ने जवाब दिया, हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखूं तो ये बंदूक लगती है और हाथ में ले लूं तो किसी फकीर का चिमटा लगता है। मैं इस चिमटे से मजीरे का काम भी कर सकता हूं। अगर एक भी चिमटा तुम्हारे खिलौनों को लगा तो इनका यहीं दम निकल जाएगा। सम्मी ने बजाने वाली खंजरी खरीदी थी। वह हामिद के चिमटे से काफी प्रभावित हुआ। उसे हामिद से अपनी अंजरी के बदले चिमटा बदलने के लिए कहा, लेकिन हामिद ने उसे मना कर दिया। हामिद के बहादुर चिमटे से उसके सभी दोस्त प्रभावित हुए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और वे मेले से दूर भी निकल आए थे। मेले से वापस घर आते समय बच्चों के 2 दल बन गए थे। एक दल में मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, तो दूसरे दल में अकेला हामिद। इनके बीच अपने अपने खिलौनों को लेकर बहस होने लगी। देखकर हैरान थी, मन ही मन सोच रही थी कि मेले में न जाने कितने खिलौने रहे होंगे, 1000 रंग बिरंगी मिठाइयां होंगी। फिर भी इस बच्चे ने अपने बारे में न सोचकर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल किया। वो अब बस अपना दामन फैलाकर रो रही थी और हामिद के लिए दुआएं दिए जा रही थी। हामिद बस बूढ़ी दादी के आंखों से गिरते आंसुओं को देखे जा रहा था। कहानी से सीख, अपनी सारी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग कर मन में दया और प्यार की भावना रखना ही हमें सबसे धनवान, साहसी और बड़ा बनाता है।